वेलकम टू एस पी स्टडी पॉइंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस पी स्टडी पॉइंट पर। आज की ये क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर दोस्तों अवध यूनिवर्सिटी का है, जिसमें आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो लगभग सभी यूनिवर्सिटी में कॉमन रहे हैं और आपकी यूनिवर्सिटी में भी यही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन पेपर को पूरा देखना, पूरा समझ लेना, पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप कौन से क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये सभी आज मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मिलेगा, जैसा कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दिया है। ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर में दोस्तों जो आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसका नाम है केमिकल डायनामिक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करते हैं। समय आपका कम कर दिया गया है। पहले आपका जो टाइमिंग मिलता था दोस्तों वो 3 घंटे का मिलता था पेपर लिखने के लिए, लेकिन अब आपको 2 घंटे का ही समय दिया जाएगा। आपका मैक्सिमम मार्क्स वही रहेगा, यानी 75 नंबर का प्रश्न आपको करना रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम सेक्शन ए के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। सेक्शन ए में पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे दोस्तों वो 10 क्वेश्चन पूछे जाते थे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता था, लेकिन अब क्या किया गया है, समय जब कम कर दिया गया है तो मार्क्स यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का कर दिया गया है, यानी 3 गुणे 10 यानी 30 नंबर का आपका सेक्शन ए रहेगा। ठीक है, चलिए 50 वर्ड में इसका आंसर आपको देना है। पहला क्वेश्चन आप देखिए जो पूछा गया है, डिफाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर को परिभाषित कीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन जब पढ़ेंगे तो इसमें आप कंसंट्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, मॉलिकुलरिटी पढ़ेंगे। ठीक है, मॉलिकुलरिटी क्या होती है, और रेट ऑफ रिएक्शन कभी कभी पूछ लेता है, ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता रहता है, लेकिन इससे अलावा इससे संबंधित और क्या बन सकता है, पूछ लेता है रेट ऑफ रिएक्शन का जो है रेट ऑफ रिएक्शन को किस प्रकार से आप मापते हैं, इसका डायमेंशन क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है और इसका मात्रक पूछ लेता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आप ज़रूर तैयार करिए। और रेट ऑफ रिएक्शन का कंप्लीटली मैंने पढ़ा भी दिया था, तो आप लोग प्लेलिस्ट में वीडियो है उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, बी नंबर पूछा गया है, राइट द लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव अनुपाती क्रिया के नियम को लिखिए। दोस्तों ये क्वेश्चन भी रिपीटेड रहा है और ये रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी यानी इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है और अवध यूनिवर्सिटी में सेम यही क्वेश्चन पूछा गया है। सी नंबर प्रश्न देखिए, पूछा गया डिफाइन द केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी रासायनिक साम्य को परिभाषित कीजिए। देखिए रासायनिक साम्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चंस बनते रहते हैं और ये क्वेश्चंस हो सकता है आपसे शॉर्ट में भी पूछ लिया जाए, तो आप वेरी शॉर्ट के लिहाजे से शॉर्ट टाइप का तैयार करिएगा, लगभग 200 शब्दों में इसको लिखना रहता है। ओके, डी नंबर प्रश्न देखिए पूछा गया है, राइट द क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। अभी तक का केवल एक ही यूनिवर्सिटी है अवध यूनिवर्सिटी जिसने इस क्वेश्चन को यानी कि वेरी शॉर्ट में पूछा है। अभी तक ये प्रश्न दोस्तों हर यूनिवर्सिटी ने लगभग शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के प्रश्नों में सम्मिलित किया था। यहाँ पर आपसे वेरी शॉर्ट में पूछा गया है, लेकिन आप सभी लोग इस क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण जब आपके वेरी शॉर्ट में पूछा जाएगा तो केवल और केवल आपको क्या लिखना रहेगा, इक्वेशन लिखना रहेगा। लेकिन जब आपका यही क्वेश्चन क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन लॉन्ग टर्म में पूछा जाएगा, लॉन्ग टाइप में, तब आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन इसको सॉल्व करना होगा, यानी पूरा डेरिवेशन देना होगा। तो क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% आपके एग्जाम में ये आने की पूरी इस बार संभावनाएं हैं। इसी क्वेश्चंस को बार बार रिपीट कर लीजिएगा, तैयार करके आप एग्जाम में जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ई नंबर प्रश्न जो सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, ऑल यूनिवर्सिटी में कॉमन क्वेश्चन। डी नंबर आपका, सी और ई नंबर, ये तीनों क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कॉमन क्वेश्चन रहे। स्वतंत्रता की कोटि पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबकी यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा। एफ नंबर क्वेश्चन है, डिफाइन द आइडियल एंड रियल गैस, आदर्श और वास्तविक गैस को परिभाषित कीजिए। एफ नंबर क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चंस रहा है, मॉडल पेपर से लगभग सभी प्रश्न पूछे गए। दोस्तों जिनका पेपर हो चुका है वो सभी लोग पेपर हमारे नंबर पर सेंड कर दीजिएगा ताकि आपको पेपर सॉल्व कराया जा सके, और जिनका ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ है वो अपना पेपर जरूर भेज देंगे। और जिन छात्र छात्राओं का को करिकुलर कोर्स का एग्ज़ाम हो चुका है वो अपना क्वेश्चन पेपर भेज दें ताकि उसकी आंसर की बनाई जा सके, और साथ ही साथ जिनका एग्ज़ाम नहीं है उन छात्र छात्राओं के लिए भी इम्पोर्टेंट
हो सके उनको भी पता लग सके कि कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ओके, चलिए, तो जी नंबर प्रश्न आपको तैयार करना है। व्हाट आर द कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट्स, अवस्थाओं की निरंतरता क्या है। अवस्थाओं की निरंतरता, ये क्वेश्चन कॉमन नहीं है क्योंकि ये हमेशा नहीं पूछा जाता है, इस बार अवध यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, लेकिन इस टाइप से प्रश्न आप भी तैयार करने का प्रयास करिए। एच नंबर प्रश्न जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट इज द लिक्विड क्रिस्टल, द्रव क्रिस्टल क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट जरूर होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सभी लोग। देखिए, एग्जाम से पहले आप लोग लगभग 3 से 4 यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि रिपीटेड प्रश्न आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रश्न रिपीटेड है। मॉडल पेपर तैयार कर लीजिए और लगभग 3 से 4 यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर तो मैंने डिस्कस कर दिया है, जो 2023 में ही संचालित हुआ है दोस्तों, 2022 में नहीं, 2023 में संचालित हुआ है, 22-23 के मध्य में। तो उस क्वेश्चन पेपर को आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न देखिए, गिव द वान डेर वाल इक्वेशन, वान डेर वाल समीकरण, जिसमें आपसे पूछ लेता है वान डेर वाल्स बल क्या होते हैं। ठीक है, और इसके टाइप से पूछ लिया जाता है, प्रकार पूछ लिया जाता है। तो ध्यानपूर्वक इसको लॉन्ग टाइप से तैयार करिएगा, लॉन्ग टाइप पे एग्जाम में आएगा आपके। जे नंबर प्रश्न आपका है व्हाट आर द एम्बिडेंट लीजेंड्स, उभयदंती लीजेंड्स क्या होते हैं। देखिए, लीजेंड्स आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लीजेंड्स से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते रहते हैं। जे नंबर प्रश्न आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये 10 प्रश्न अगर जो आपने देखे होंगे, अगर जिनका लॉन्ग और शॉर्ट के टर्म में तैयार है, तो ये मानकर चलिए कि आपका 75 में से 50 यानी 50 नंबर आपका तैयार हो जाएगा, अगर ये सारे प्रश्न लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिहाज से तैयार, वेरी शॉर्ट की अपेक्षा नहीं। ओके, चलिए, अब हम सेक्शन बी के प्रश्न की चर्चा करते हैं। सेक्शन बी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है आप सबके लिए, जिसमें से यहाँ पर देखिए पहले 5 प्रश्न हल करने थे, लेकिन अब एक प्रश्न कम कर दिया गया है। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, यानी 4 क्वेश्चन आपको हल करने होंगे, और इसका जो आपको 150 शब्द में इसका आंसर लिखना रहेगा। पहले 200 शब्दों में लिखना होता था दोस्तों, अब शब्द सीमा कम कर दी गई है, 150 शब्द में लिखना है, और प्रत्येक क्वेश्चन पहले 5 नंबर के होते हैं, यहाँ पर 6 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा। ओके, चलिए, तो समय के साथ साथ जो है प्रश्नों की संख्या तो वही है, लेकिन जो शब्द सीमा है उसको घटा करके कम कर दी गई है, और क्वेश्चंस भी घटा के कम कर दिया गया है। ठीक है, चलिए, अब देखते हैं इसमें शॉर्ट में कौन सा प्रश्न है। शॉर्ट में दूसरा प्रश्न देख सकते हैं, पूछा गया डिफरेंशिएट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, जिसकी मैं चर्चा अभी कर रहा था कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जरूर पूछा जाता है। तो ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको बताना है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आप तैयार कर लीजिएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों वो है जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, ये दोनों तैयार कर लीजिएगा। इसका करेक्टरिस्टिक भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो दूसरा नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में रिपीट हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न जो पूछा गया है आपके एग्जाम में, तीसरा प्रश्न पूछ लिया गया है डिफाइन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड राइट द यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। साम स्थिरांक को परिभाषित करें और साम स्थिरांक की इकाई को भी परिभाषित करिए। देखिए, तीसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है को दोस्तों, ये आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ लिया जाता है, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये रिपीटेड प्रश्न रहा है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार पूछा गया, ये रिपीटेड प्रश्न है और आने की पूरी इस बार संभावना है। तो इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी और आगरा यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ, या फिर आप कानपुर यूनिवर्सिटी से हों, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। बिहार यूनिवर्सिटी के सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न देखिए, राइट ए नोट ऑन गिब्स फेज रूल, गिब्स प्रावस्था नियम को संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। इस पर टिप्पणी लिखने के लिए पूछ लिया जाता है दोस्तों, गिब्स प्रावस्था नियम पे टिप्पणी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रिपीटेड है। इन क्वेश्चंस को आप तैयार करके आप एग्जाम में जाइएगा, बहुत ही हेल्प देगा ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पूछा गया है राइट द वान डेर वाल्स इक्वेशन विथ वॉल्यूम करेक्शन एंड प्रेशर करेक्शन। आयतन सुधार और दाब सुधार के साथ वान डेर वाल्स समीकरण लिखिए। वान डेर वाल्स का समीकरण पूछ लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने शॉर्ट में बताया था कि अगर वान डेर वाल्स तैयार है तो वान डेर वाल्स से लगभग 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आने हैं। ठीक है, तो 5वां प्रश्न आप तैयार करके एग्जाम में जाइएगा, बहुत ही हेल्प देगा आपको।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए पूछ लिया गया है, ये रिपीटेड प्रश्न है और 100% आपको बता दें आपके एग्जाम में मिलेगा। डिस्कस द ओरल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर D1 एंड D9 स्टेट। D1 एंड D9 प्रावस्था के लिए ऑर्गेनल ऊर्जा स्तर आरेख पर चर्चा करें। ये क्वेश्चंस अभी हाल ही में जब पेपर हुआ है, अभी 2023 का क्वेश्चन पेपर मैंने डिस्कस किया रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का, ठीक है, रज्जू भैया राजेंद्र सिंह, जो इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। उस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो लगभग यहाँ से आपके 60% क्वेश्चन उस पेपर में भी देखने को मिलेंगे। दोनों पेपर आपको लगभग सेम ही देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन पेपर भी उसमें ये क्वेश्चंस उसमें पूछा गया था, यानी रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी में भी, तो आपकी एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है, ठीक है। एलएस कपलिंग भी आप तैयार करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न पूछ लिया गया, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लिगेंड्स। लिगेंड्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिगेंड्स, मैंने अभी आपको बताया था लिगेंड्स पूछा जाएगा और यहाँ पर पूछ लिया गया है शॉर्ट नोट लिखने के लिए लिगेंड्स पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी यूनिवर्सिटी में ये रिपीट होते हैं प्रश्न, ठीक है। बार बार मैं एक ही चीज़ बताता हूँ, जहाँ पर ट्रिपल स्टार कर दे रहा हूँ, ये समझ लीजिए सभी रिपीटेड प्रश्न है। 8वां प्रश्न देखिए, डिस्कस द जॉन टेलर इफेक्ट। जॉन टेलर प्रभाव की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चंस भी रिपीटेड प्रश्न हैं और इस बार आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करके एग्जाम में जाइएगा। दोस्तों सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो भी भाई बंधु हमारे इस चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 4th सेमेस्टर की क्लास आपको 15 फरवरी से मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी और इस बार बहुत ही खास होने वाला है। इस बार खास क्या रहेगा, ये सभी विस्तृत जानकारी मैं कल की वीडियो में देने वाला हूँ कि कैसे शेड्यूल रहेगा और किस सब्जेक्ट की कितने बजे क्लासेस रहेंगी और क्या इंपॉर्टेंट्स होने वाला है, ठीक है। और जो भी सेकेंड सेमेस्टर के हमारे भाई बंधु हैं उनके लिए भी क्लास संचालित की जाएगी। 15 तारीख से आपकी सेकेंड सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट होगी, जिसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें और जो इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आप लोग अगर सेकेंड ईयर में हैं, सेकेंड सेमेस्टर आपका है, तो अभी से आप लोग सेकेंड सेमेस्टर की जो ऑलरेडी वीडियोस हैं उनको आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। सेक्शन सी यानी खंड सा के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर दिया गया अटेम्प्ट एनी 2 इक्वेशंस, गिव आंसर ऑफ द इक्वेशंस 450 वर्ड्स। दोस्तों 2 प्रश्न हल करने हैं और अभी तक 500 शब्दों में लिखना रहता था, लेकिन अब ये आपको 450 शब्दों में लिखना रहेगा और 10.5 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन आपका रहने वाला है। ओके चलिए देखते हैं पहला प्रश्न पूछा गया, डिस्कस द ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। संक्रमण अवस्था सिद्धांत की अभिक्रिया दर की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही महत्वपूर्ण अति इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी पूछी जाएगी लॉन्ग टाइम में और इस बार यहाँ पर पूछ भी ली गई है, तो यह क्वेश्चन आप लोग लॉन्ग टर्म में तैयार करके जाइएगा। 10वां प्रश्न देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जहाँ पर पूछ लिया गया है, डिस्कस अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग ले चैटलियस प्रिंसिपल। ला चैटलिए इसे कहते हैं दोस्तों, साइलेंट रहता है इस मेचर, सिद्धांत को परिभाषित करने के कारकों की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 10वां नंबर प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और ये रिपीटेड है। सभी लोग से मेरा निवेदन है, लगभग 3 से 4 यूनिवर्सिटी का 2022-23 के मध्य में जो परीक्षा हो रही सेकेंड सेमेस्टर की, उन क्वेश्चन पेपर को हमने डिस्कस कर दिया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो देख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, वहाँ से आप कॉमन क्वेश्चन चूज कर लीजिएगा, ठीक है। मॉडल पेपर मैंने बता दिया, मॉडल पेपर भी तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सभी यूनिवर्सिटी में कॉमन क्वेश्चन रहा है, कॉमन क्वेश्चन यानी ये क्वेश्चन हर यूनिवर्सिटी पूछ चुकी है। दोस्तों आपको बता दें अभी हाल ही में आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ है, ठीक है। आजमगढ़ यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, और ये चौथा पेपर आपका जो है ये है अवध यूनिवर्सिटी का। तो 4 क्वेश्चन पेपर हैं आपके केमिस्ट्री के, 4 क्वेश्चन पेपर जूलॉजी बॉटनी के या मैथमेटिक्स से हैं, तो सभी आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर, आप देख लीजिएगा जरूर क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। एक्सप्लेन द फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम। जल तंत्र के प्रावस्था आरेख की व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर हो सकता है सल्फर सिस्टम ही पूछ लिया जाए, लेकिन वाटर सिस्टम ये 3 यूनिवर्सिटी अब तक लगातार लॉन्ग टाइप में ही पूछ चुकी है। तो ये क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको पूरा तैयार कर लीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न है, एक्सप्लेन द एलएस कपलिंग। एलएस युग्म की व्याख्या कीजिए।
एलएस कपलिंग जो है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने इसके क्लास में भी बीच में भी बताया था, एलएस कपलिंग का क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपका ये भी रिपीटेड प्रश्न है, एलएस कपलिंग। तो ये आपका 11 और 12 नंबर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन आप तैयार करके जाइएगा। इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी मैंने ट्रिपल स्टार क्वेश्चन बताए हैं वो सभी रिपीटेड हैं, यानी सभी यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं और सभी यूनिवर्सिटी में पूछे भी जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर देखने से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में पता चलता है, आपको यूनिट पता चलता है कि कौन सी यूनिट इम्पॉर्टेंट रही है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूर्णतः सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। इसका सलूशन अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर विजिट करिए। टेलीग्राम पर मैंने पूर्णतः सलूशन प्रोवाइड करा दिया है, वो सलूशन आप लोग लेकर के तैयार कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर भी आपको टेलीग्राम पर ही दे दिया जाएगा, जहाँ से इस क्वेश्चन पेपर को पूर्णतः आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस क्लास में आपको क्या सीखने को मिला सभी लोग कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएंगे, और जिनको भी कोई भी दिक्कत है क्लास से संबंधित तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।